नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के ऑनलाइन शिक्षण मिशन मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सबका अभिनंदन। मैं अनूप कुमार झा आप सबों के बीच वर्ग नवम के गणित विषय के साथ उपस्थित हूँ। मेंसुरेशन सेक्टर पे मैं था, एक चैप्टर हमने पढ़ा दिया था। आइए अब हम लोग दूसरे चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया के बारे में हम लोग बहुत चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं। मेन जो हमको समझना है इस चैप्टर में वो वॉल्यूम के बारे में समझना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वॉल्यूम होता क्या है। वैसे इसका डिफिनीशन है कि वैसा सॉलिड जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग देहाती शब्द में समझें या अपने वर्ड में समझें कि किस बॉडी के पास वॉल्यूम होगा, तो इसका सिंपल एग्जांपल होगा कि वो कोई भी बॉडी जिसमें कि कोई लिक्विड अट सकता है, समा सकता है, होल्ड कर सकता है, उसके पास वॉल्यूम होगा। कोई लिक्विड, जैसे उसमें अगर हम पानी डालें तो वो उस पर अटक जाए, अगर हम उस पर तेल डालें या कोई भी लिक्विड डालें तो वो उस पर होल्ड कर सकता है या वो उसमें समा सकता है। और अगर आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि उसमें पानी अट गया या पानी समा गया, तो उसमें एक चीज़ आप ज़रूर गौर किए होइएगा या आपके दिमाग में वो इमेजिनेशन आएगा कि लिक्विड को होल्ड करने के लिए उसके पास हाइट का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि सिर्फ लेंथ और विड्थ से काम नहीं चलेगा। जो कि रेक्टेंगल के पास है, लेंथ है, विड्थ है। अगर कोई रेक्टेंगुलर पेपर का टुकड़ा है उस पर अगर हम पानी डालते हैं तो कभी भी वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा। पेपर का टुकड़ा या काठ का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है, तो वो उस पर, तो कहने का मतलब ये हुआ कि वाटर को होल्ड करने के लिए दे मस्ट हैव हाइट, यानी कि लेंथ और विड्थ, लेंथ और ब्रेथ तो होना चाहिए, साथ साथ उसमें हाइट भी होना चाहिए, यानी कि इसको 3 डायमेंशनल शेप का होना चाहिए। अब ये अगर हम इस रूम की बात करें तो ये रूम भी आपका एक सॉलिड है जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। स्पेस इसलिए ऑक्यूपाई करता है तो लेंथ और विड्थ तो इसमें है ही, साथ ही इसके पास हाइट भी है। अब कहेगा इसमें जो स्पेस है उसमें क्या है, तो इस रूम के स्पेस में अगर आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है तो कम से कम एयर तो होगा ही ना। तो ऐसा बॉडी या ऐसा सॉलिड जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड बॉडी। तो सबसे पहले वॉल्यूम समझ गए, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सॉलिड जिस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए उसके पास 3 डायमेंशनल शेप होना चाहिए। मतलब हाइट, लेंथ, विड्थ तो होता ही है, हाइट भी होना ही चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में समझें कि वो सब्सटेंस जो लिक्विड को होल्ड कर सके, जिसमें लिक्विड समा सके, वाटर समा सके, उसके पास वॉल्यूम होगा। अगर हम एग्जांपल देखें, कोई भी डब्बा वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है चूँकि उसमें लिक्विड समा सकता है। तो वॉल्यूम उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होइएगा। इसमें जो हम अलग अलग चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इसके एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहला आता है क्यूबॉइड। सबसे पहला आता है क्यूबॉइड, जिसका कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप माचिस के डब्बे को ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं। ये भी एक क्यूबॉइड का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसको अगर हम गौर से देखते हैं तो इसके पास 6 सरफेसेस है। एक सरफेस ये, और ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, चूँकि ये इसका लेंथ हुआ, ये इसका विड्थ हुआ। इसके पास 6 सरफेस है, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसके पास 6 सरफेस है और 6 सरफेस जो है वो रेक्टेंगुलर सरफेस है। 12 विड्थ है, 12 एजेज है। इसमें 3 तरह का एज है, 3 तरह का किनारा है, 1 2 और 3। गौर कीजिएगा, 1 2 और 3। तो इसमें 3 तरह का किनारा है या एज है, और हर एक टाइप का किनारा जो है वो 4 है। जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4, ये इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम है। तो ये इसको हम एक टाइप बोल सकते हैं। तो एक टाइप का 4 और टोटल 3 टाइप, तो 3 टाइप इंटू 4 यानी कि टोटल 12 एजेज होता है इसमें। इसको कि हम लोग लेंथ, यहाँ पे लिख दिया हमने 12 एजेज नेमिंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। उसके बाद इसमें 8 वर्टेक्सेस होता है। वर्टेक्सेस मतलब कोना, कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं वॉल्यूम क्या होता है।
लिक्विड होल्डिंग कैपेसिटी, जिस सॉलिड के पास लिक्विड को होल्ड करने का कैपेसिटी होता है उसी के पास वॉल्यूम होगा। उसको होल्ड करने के लिए उसके पास हाइट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हाइट नहीं रहेगा तो वो होल्ड नहीं कर सकेगा। तो वॉल्यूम हम समझ गए। तो यानी कि इसके पास 3 डायमेंशन होना चाहिए, माने लेंथ होना चाहिए, विड्थ होना चाहिए और हाइट तो होना ही होना चाहिए। बगैर हाइट के वो लिक्विड को होल्ड नहीं कर सकेगा। धन्यवाद। अगले क्लास में हम इसको फिर आगे लेके चलेंगे। थैंक यू।